हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। इतने इंतजार के बाद, 1-2 साल के इंतजार के बाद एग्जाम आता है और बच्चा एग्जाम छोड़ छोड़ कर भाग रहा है। मात्र 44% बच्चा, देखिए 44% बच्चा एग्जाम देने जा ही नहीं रहा। 44% बहुत बड़ा एक नंबर होता है। 44% बच्चा एग्जाम ही नहीं दे रहा है, एग्जाम से भाग रहा है, एग्जाम छोड़ रहा है। अब वो भाग क्यों रहा है, क्या कारण है, वो सारे कारण हम यहाँ पर देखेंगे, जानेंगे कि किन वजहों से बच्चा एग्जाम देने नहीं जा रहा। क्या उन वजहों से आगे भी यही देखने को मिलेगा कि इतना सारा बच्चा एग्जाम देने नहीं गया। देखिए 2 कारण, कुछ जो खबरों के माध्यम से चीजें आई हैं वो बताऊंगा, और कुछ जो बच्चों के कमेंट आए हैं, जो पर्सनल मैसेज आए कि वो क्यों नहीं गए, वो सारी चीजें एक बार देखते हैं। देखिए आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2026 पहले दिन 44% ने छोड़ी रेलवे ग्रुप डी परीक्षा। करंट अफेयर्स ने छुड़ाया पसीना। अब एक चीज और की, क्या करंट अफेयर्स ही थे जिनकी वजह से बच्चा परेशान हुआ, या क्या वजह रही जिसकी वजह से वो एग्जाम नहीं देने गया। तो देखिए आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा सोमवार 3 अगस्त से शुरू हुई। पहले दिन उत्तर मध्य रेलवे में 29,535 उम्मीदवारों में से 16,302 उम्मीदवार शामिल हुए, मतलब 44% से अधिक उम्मीदवार अनुपस्थित रहे। उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जन संपर्क अधिकारी डॉक्टर शिवम शर्मा ने बताया कि परीक्षा प्रयागराज, अलीगढ़, मुरादाबाद, आगरा, देहरादून समेत एनसीआर के 8 शहरों में 3 शिफ्ट में आयोजित की जा रही है। यहाँ पे डाटा बता रहा है परीक्षा का पहला दिन कैसा रहा। कुल पंजीकृत उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए, अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित प्रतिशत बता दिया 44.8%। कह रहे हैं कि करंट अफेयर ने पसीने छुड़ा दिए हैं, परंतु करंट अफेयर के साथ साथ मैथ भी थोड़ी सी बच्चों को टफ लगी। पर जो रियल मामला है, क्या इस वजह से बच्चा एग्जाम देने नहीं गया? मेरे भाई, जो बच्चा एग्जाम देने पहुंचा ही नहीं, उसे क्या पता था कि करंट अफेयर मुश्किल आने वाली है। आप एक बात बताइए कि आपको पता है कि करंट अफेयर मुश्किल आएगी अगर आप एग्जाम में बैठे ही नहीं? हो सकता है जब आप एग्जाम में बैठो तो वही करंट अफेयर आ जाए जो आपने पढ़ी है। तो अगर आप ये सोचकर आप एग्जाम छोड़ने वाले हो कि एग्जाम टफ आएगा या करंट अफेयर ऐसी आ रही है जो मुझे नहीं आती, तो बहुत गलत जा रहे हो। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपको एग्जाम कभी भी छोड़ना नहीं होता है। हाँ, अगर दिक्कत यह है जो ये बच्चे बता रहे हैं, तो कुछ बच्चों ने यहाँ पर कमेंट करके बताया है कि एग्जाम सेंटर दूर होने के कारण परीक्षा छोड़ रहे हैं। अगर एग्जाम देने जा रहे हैं, सेंटर उस शहर में कम से कम 20-25 किलोमीटर दूर है, जहां बस भी नहीं रुकती और ऑटो वाले 100-200 रुपए ले रहे हैं। परीक्षा केंद्र बहुत दूर है, सेंटर 600 किलोमीटर दूर है घर से, परीक्षा केंद्र बहुत दूर है। सभी बच्चों ने एग्जाम सेंटर 300+ किलोमीटर दूर होता है। ये एक ऐसा जेन्युइन कारण है जिसको मैं कह सकता हूं कि बच्चा इस वजह से एग्जाम छोड़ रहा होगा। परंतु ये कहना कि भाई एग्जाम मुश्किल आ रहा है इसलिए बच्चा एग्जाम छोड़ रहा है, ये गलत चीज है। क्यों? क्योंकि बच्चे को क्या पता जब तक एग्जाम में नहीं बैठा कि वो एग्जाम मुश्किल है। अगर शायद हो सकता है जो किसी और की करंट अफेयर ऐसी आई, मुश्किल आई, मान लो मैं एग्जाम देने गया, मेरे वाला पेपर ऐसा था, जो करंट अफेयर पढ़ी वो नहीं आई, पर आप शायद जाओ तो करंट अफेयर वो आ जाए जो आपने पढ़ी हो। मैं ये बात है इसलिए भी आपको कह रहा हूं कि एक मोटिवेशन के तौर पर कि आपको एग्जाम देने जाना चाहिए। अपनी इतने सालों की मेहनत को खराब नहीं होना चाहिए। एग्जाम छोड़ छोड़ कर नहीं भागो, इतने सालों की मेहनत करिए। अपने मम्मी पापा का सपना रोशन करने का मौका है, उसे रोशन करो, अपनी पढ़ाई करो। हम भी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियोस बना रहे हैं। इन वीडियो से बहुत कुछ आपके एग्जाम में सीधा सीधा आ जाता है। इन्हें जाके पढ़े। नहीं आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी हो, अच्छे से करी हो तो अच्छी बात है, इसे रिवीजन कर ले, और नहीं करिए तब भी लास्ट मौके पर इसे पढ़कर अपना एग्जाम देने जरूर जाएं। ये सारा का सारा आपको राहुल देसाल मैथ्स माफिया यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। परंतु मुझे आप पे यकीन है, आप एग्जाम देने जाएंगे और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे। आप एग्जाम देने से पहले तो हारने वाले नहीं हो, और अगर ऐसा है हार रहे हो तो भाई फिर बहुत गलत है, तकलीफ होगी आपको भी, पेरेंट्स को भी और मुझे भी। ये बहुत गलत चीज़ है। आपको एग्जाम देने जाना चाहिए, दूर सही पर जाओ जरूर। हाँ दूर है, ये एक गलत चीज़ है। ये रेलवे से मैं हमेशा कहना चाहूँगा, और हर टीचर कहता है और हर बच्चा कहता है और सालों से कहते आ रहे हैं कि सेंटर ज़्यादा दूर नहीं रखने चाहिए। 600 किलोमीटर की दूरी। एक ऐसा बच्चा जो घर से पहले ही परेशान, मतलब घर में भाई इतनी स्थिति ऐसी खराब है कि 600 किलोमीटर दूर जाना, ट्रैवल के पैसे देना, फिर वहाँ जाके रहना, रहने के पैसे देना, खाने के पैसे देना, और शायद मुझे लगता है कि इतनी दूर जाने के लिए 2-3 दिन पहले ही निकलना पड़ जाएगा। तो
पास में, क्योंकि पेपर से पहले तो इंसान का दिमाग रिफ्रेश और फ्रेश होना चाहिए जिससे वो अच्छा एग्जाम कर पाए। तो इतनी दूर सेंटर प्लीज मत डालें, और पास के कहीं पर मतलब कि 100 किलोमीटर का फिर भी समझ आता है, इतना दूर ना डालें। ओके गाइज, आप क्या कहना चाहोगे इस वाली चीज पर बताइए, किस वजह से बहुत से बच्चे जो एग्जाम छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं, आपको क्या वजह लगती है, वो बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि ये वीडियोस बहुत दूर तक जाती है और उन कमेंट्स को पढ़कर ही सुधार आता है। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।